देखो, खाली पर्स हर इंसान के लिए चिंता का विषय है। इंसान के पास पैसे नहीं है, पैसों के लिए परेशान है, पैसों की तंगी उसको हमेशा रहती ही रहती है। वो कभी भी अपने लिए बेहतर नहीं कर पा रहा। और फाइनेंस के बारे में जब मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। एक तो फॉर्म होता है, मान लो मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, तो जो मेरा मन किया मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। लेकिन जब मैं वेबिनार, मैं आपको मालूम है मैं कोच हूँ, जब मैंने उस चीज़ को किया, मैं लोगों से 1 to 1 मिला, सैकड़ों लोगों से मिला, तो मैंने देखा कि कितना प्रैक्टिकल विषय है ये, कितनी डीप नॉलेज लोगों को चाहिए। लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। लोग पैसे कमाने के तरीके नहीं जानते हैं, लोग पैसे बचाने के तरीके नहीं जानते। लोग ऐसे इल्यूजन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद और बर्बाद होते ही चले जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि अगर आपका पर्स खाली है ना, अगर आप पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, आप फाइनेंस को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपने लिए चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है। मैं चाहूंगा कुछ सवाल आप अपने आप से पूछें। क्या वाकई में आपका पर्स भी हमेशा खाली रहता है? आप कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका पर्स खाली है, पैसों की तंगी में आप हैं? क्या ऐसा सच है? मुझे आप बताइए। क्या आप पैसे को बिल्कुल बचा नहीं पा रहे, अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगा पा रहे? आपके साथ ये दिक्कत है? आप जितना पैसा कमाते हैं वो कब और कहाँ चला जाता है आपको मालूम ही नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग मैंने से देखे जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उनके पास आने वाले 2 महीने तक की प्लानिंग नहीं है, 2 महीने का फंड उनके पास नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये सारे स्टेप वो हैं जिनको अगर आप एक बार मान लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो आप जीवन में सच में कामयाब होंगे। फाइनेंस को एक नई दिशा से आप देखेंगे। बिकॉज आज से कुछ साल पहले ये सारे नियम मैंने पढ़े थे। उसके बाद जब मैं पहली बार उनको पढ़ रहा था तो अपने जीवन में मैंने इसको अप्लाई किया, और आज इस नियम के बावजूद मैंने सब कुछ हासिल किया जो मैं एक समय चाहता था। मतलब इन नियम को पढ़ते वक्त मुझे लग रहा था कि एक तो होता ना, पढ़ते वक्त एक एनर्जी आ जाती है कि यार अगर ये हुआ ना, सच हुआ तो मज़ा आ जाएगा। और वो आज मेरी ज़िंदगी में हर सब कुछ पूरा हो पाया है। तो ये एक्सपीरियंस तो कमाल का ही है। वो नियम मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। आप सभी लोग जानते हैं मेरी किताब के बारे में, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है। इस चैनल के ऊपर हम फाइनेंस की, बिजनेस की, पैसे संबंधित बहुत सारी वीडियो लेके आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को अगर हो सके तो लाइक कर देना, वो बात की बात है। अच्छी लगेगी तो आप कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नियम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नियम आपको बताना चाहता हूं, और वो है कि आप अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। देखो, पर्स को मोटा करने का मतलब होता क्या है, इसको एक रूप में कहूं मैं, जो नया वर्ड है, डेट इज बचत, सेविंग करना शुरू करो। अब पर्स मोटा करने का मतलब ये है दोस्तों, देखो पर्स आपको भरना है ना, भरने के लिए आपको उसमें पैसा गिरना पड़ेगा, और गिरने के लिए उसमें पैसा बचा के रखना पड़ेगा। मान लो आपके पर्स के अंदर 10,000 रुपए आए, ठीक है जी, आपने जॉब किया, बिजनेस किया, 10,000 रुपए आए, और 10 की 10 खर्च आपने कर दिए, तो ये पर्स कभी नहीं भरेगा आपका, कभी नहीं भरेगा। ये भूल जाओ, ये सपना ही है और रहेगा। समझ रहे हैं? आपको पर्स को मोटा करने के लिए, पर्स को भरने के लिए इस चीज को समझना पड़ेगा कि पर्स को मोटा करने की स्ट्रेटजी आप समझ लो, और वो क्या है? बचत करना सीखो। बचत में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं 10% की बचत बहुत होती है, बहुत और बहुत होती है। कहने का मतलब, आप महीने का 20,000 कमाते हैं, आप 2,000 की बचत कर लो। देखो, आपका खर्चा, आप कह रहे हो कि सर मेरा खर्चा इतना ज़्यादा है कि मैं तो 20,000 में 1 रुपया नहीं बचा पाता। अरे ऐसा सोचो कि अगर आपकी सैलरी मात्र 18,000 ही होती तो क्या करते आप? सोचो, आपकी सैलरी अगर 18,000 होती, अगर आपकी जो जॉब है वो छूट जाए, आपको किसी जगह पर 18,000 की सैलरी मिले, तो क्या करोगे? मेंटेन करोगे ना अपने आप को। तो दैट इज, ऐसा सोचना शुरू करो। आप जितना भी कमाते हो, मैं कहता हूं उसका कम से कम 10%, 10% उसको बचत कर लो, अपने पर्स में रखना शुरू करो। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था उस समय मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, उसके बाद भी मैं डेब्ट में था, उसके बाद भी मैं सही चीजों को नहीं समझ पा रहा था, मैं कर्ज में रहता था। लेकिन इस नियम को अप्लाई करने के बाद मैंने बस इतना समझा कि महीने का अगर मैं 1 लाख कमाऊंगा, 10,000 बचा लूंगा।
देखो ये बहुत बड़ा लगता है। जब शुरुआत में आप 1000, 1500, 2000, 10,000 रुपये बचाओगे ना, आपको लगता है यार क्यों नहीं बचाऊंगा, इस 10,000 से मैं ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, अभी पर्स को मोटा करो, और मोटा करने के लिए इस नियम को अपनाओ, और वो है अपने पर्स की इस वजन को बढ़ाना शुरू कर दो। आपकी जितनी भी कमाई है, जितनी भी है, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप पूरे महीने में 5,000 कमाते हो तो 500 रुपये अपने पर्स में रख दो। पर्स से मेरा मतलब होता है आप किसी कोई डार्क लॉक बना लो, कोई गुल्लक बना लो, कोई ऐसी जगह बना लो। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल बहुत सारी बना चुका हूँ, है ना। तो इसीलिए उस पैसे को पहले रोकना शुरू करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है पहला नियम। अगला बताना चाहता हूँ, दैट इज अपने एक्सपेंस को मेंटेन करो, मतलब खर्च को नियंत्रित करो। देखो अगर आपका खर्च आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप पैसा कितना ही बचा लो, वो आपकी तरक्की में कभी नहीं लगेगा। उस पर आप अपनी ना तो काबिलियत पे लगा पाओगे, ना अपनी बुद्धि पे लगा पाओगे, ना उस पैसे को आप बढ़ा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे में सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनके खर्च उनके हिसाब से होते ही नहीं है। वो कमा महीने का 50,000 रहे और खर्च उनका 60,000 है। अगर वो 2 लोग कमा रहे हस्बैंड वाइफ, उनके दोनों की कमाई 50,000 है तो खर्च उनका 60,000 है। हर महीने उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अब किसके सामने हाथ फैलाते हैं? या तो दोस्तों से हाथ फैलाओ, है ना, रिश्तेदार से हाथ फैलाओ, अपने जो आपके पास मतलब ज्वेलरी है उसको गिरवी रख दो। और एक नई टेक्निक भी, नया टूल है, दैट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे चलाओ। राशन क्रेडिट कार्ड पे आता लोगों का। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े शहरों के बहुत अच्छे अच्छे जो जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, मैं बता रहा हूँ उनका राशन क्रेडिट कार्ड पे आता है, कर्ज में आता है। मतलब अगले महीने का उनका पैसा नहीं है, अगले महीने के राशन के लिए वो बैंक पर डिपेंड है। इस चीज़ को समझो, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको अपनाना है। पहला कि 10% की बचत करो, दूसरा खर्च को नियंत्रित करो। आप इस चीज़ को समझो कि यार कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आप पैसा बचा सकते हो, उसको मेंटेन करो। डायरी पे लिख लो, एक्सेल बना लो, जो ज़रूरत से खर्चे उन्हें लिखो। एक बार लिखना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। एक्चुअल बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि यार कैसे आप अपने पैसे को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, खराब से खराब तरीके से यूज करते ही चले जा रहे हो। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस एक बार इसको लिखना शुरू करो। एक बार ही जब आप अपने पैसे का हिसाब रखोगे ना, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि यार कितनी गलत जगह आप पैसे को खराब कर रहे थे। भाई पर्स को मोटा करने का कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं मान लो मैं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता लो भाई 1 लाख रुपए तुम रखो, पर्स को मोटा करो, वो तो नहीं होगा ना। आप ही को समझना है, और जिंदगी भर काम आने वाले नियम है जिनको अप्लाई करोगे तो सच में काम करेगा। इसमें मैं आपकी थोड़ी सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको पैसे के बारे में और ज़्यादा सिखा सकता हूँ, आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय के अंदर मेरी एक नई बुक लॉन्च हो रही है, जिस बुक का नाम है दौलत का दरवाज़ा। आप इसको देख पा रहे हैं, ये नई किताब है जो मेरे 7 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने लिखी है। मैंने लाखों रुपए लगाए हैं इस चीज़ को सीखने में, कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है। मैं बड़े बड़े गुरुओं से सीखा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस किताब में आपको सारा संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। लगभग 200 पेज की किताब है ये, आप कंटेंट सामने देख पा रहे हैं। लगभग 200 पेज की किताब हिंदी भाषा में लिखी हुई है। 40,000 शब्द मैंने इसके अंदर लिखे हैं। मेरा जीवन का सारा निचोड़ मैंने इस किताब में आपके लिए दिया है। इस किताब से आपको सीखने मिलेगा आप पैसे को कितनी जगह से कमा सकते हैं, पैसे के ज़रूरी नियम कौन से होते हैं, खर्च को कैसे मेंटेन करें, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सब कुछ इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा पैसे को काम पर कैसे लगाएं, इसके अलावा आप पैसे को कैसे बढ़ाएं कि आपकी संपत्ति बढ़े, आपके एसेट बढ़ें, गलत एसेट क्या होता है, सही एसेट क्या होता है, सारा ज्ञान इस इकलौती किताब के अंदर है। ये अभी ई बुक के फॉर्म में आपके सामने है, इसको आप देख पा रहे हैं। इसको आप मोबाइल पे पढ़ पाएंगे, है ना। और ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे जो मिनिमम कॉस्ट जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जाके आप देख सकते हैं और जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन एक बात का मेरा वादा है आपसे कि देखो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर कर लोगे, एक बार अगर अपने पैसों के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आप सब कुछ वो सीख जाते हो जो जिससे लोग अमीर बनते हैं। देखो, हमारे घर परिवार में इस तरह की बातें नहीं हो रही, इस बात को आप झूठ नहीं कह सकते। हमारे स्कूलों में हमें पैसों के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। हर चीज़ सिखाई गई, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया पैसा कमाएंगे कहाँ से, कुछ नहीं सिखाया गया। पैसे बचाएंगे कैसे, कुछ नहीं पता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का ज्ञान तो आप ऐसे इंसान से ले सकते हो जो उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट है या उस चीज़ को वो कई बार कर चुका है। तो ये किताब आपके लिए ज़बरदस्त है। कंटेंट आप आराम से देख लो, पढ़ सकते हो,
खैर आप सिर्फ एक पेपर को देख के तो पूरी किताब को जज नहीं कर सकते। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि 150 शब्द हैं और 40,000 शब्दों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी जाओ, इसको बाय करो, उसको पढ़ना शुरू करो एंड बाद में आके आप थैंक्स करोगे मुझे और खुद को, दोनों को, राइट। एंड इसी वीडियो के अगर मैं अगले नियम पर चलना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि जब आप पैसे को थोड़ा बचाना शुरू करते हो, खर्च को मेंटेन करते हो, तो अगले रूल पर चले जाओ, पैसों को काम पर लगाना शुरू करो। देखो, पैसे को काम पे लगाना एक कला है। आपका पैसा आपके लिए काम करता है। कहने का मतलब, आप दिन में 8 घंटे काम करते हो, ठीक है, और 8 घंटे काम करके मान लो आपने 500 रुपये कमाए, और अगर आपने 500 रुपये किसी सही जगह लगा रखे हैं तो वो भी आपके लिए 8 घंटे काम करते हैं, और हो सकता है कि वो 500 ना कमा पाए, लेकिन हो सकता है 50 रुपये कमाए। तो अब आपकी एक दिन की कमाई कितनी होगी? 550। समझ में आ गया? ऐसे ही जब आप अपने पैसे को काम पे लगाते हैं तो ये समझो कि आप हर बार जब पैसे को काम पे लगा रहे हैं तो आपने अपने लिए एक कंपनी खड़ी कर ली, या आपने ऐसा कोई आपका बेटा है जो आपके लिए काम कर रहा है, आपको पैसा ला के दे रहा है, या आपका कोई पार्टनर है जो आपके लिए काम कर रहा है। मतलब पैसा, जब आप पैसे को काम पर लगाते हैं तो वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, वो आपके पैसे कमाने की शक्ति को बढ़ाता है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, पर्स को मोटा करने का मतलब क्या है? आप जितना कमा रहे हैं उसमें से बचाएंगे वो ठीक है, पर्स थोड़ा भारी होगा, लेकिन अगर उसको कई गुना भारी करना है तो आपको जो आपके अंदर पैसा है ना, जो पर्स में इकट्ठा हुआ, इस पैसे को वहाँ लगाओ। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बिज़नेस के अंदर आया था तो मैंने क्या किया, मैंने सेविंग करना शुरू किया, मैंने बचत करना शुरू किया। पहले 6 से 7 महीने के अंदर 6-7 महीने के अंदर मैंने लगभग 2 लाख रुपए की सेविंग की थी। या से 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। मैंने लगभग 2 लाख रुपए की सेविंग की थी अपने ही काम से। मैं बचत करता रहा, खर्चों को मेंटेन किया और 2 लाख की सेविंग करी। जब 2 लाख रुपये इकट्ठा हुए तो मैंने एक बिज़नेस के अंदर लगा दिए और मैं उस कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर बन गया। वहाँ से मेरे को हर महीने 5-7 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये आ रहा है पिछले 1.5 साल से, और जो अब आता ही रहेगा, बिकॉज वो बिजनेस है। ठीक है, समझ में आया? अब पहले मैंने पैसा बचाया, फिर उसको काम पे लगाया। अब वो हर महीने 5,000 रुपये उसमें ऐड कर देता है, हर महीने 5,000 रुपये ऐड कर रहा है, और इधर से मैं भी जोड़ रहा हूँ। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं पैसा कई गुना बढ़ता चला जा रहा है। और इसी से कनेक्टेड है अगला नियम जो आपको समझना जरूरी है, और दैट इज अपने पैसे की सुरक्षा करो। देखो, पैसे की सुरक्षा अहम है, सबसे ऊपर है। मतलब क्या कि मैंने अगर किसी जगह 2 लाख रुपए लगाए और ऐसी जगह 2 लाख रुपए लगा दिए, ऐसे बिजनेस में लगा दिए जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, जिसका मुझे पता नहीं था, और हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर वो 2 लाख रुपए भी खराब हो जाएं, तो आप अपने पैसे की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप सुरक्षा नहीं कर पाए, आप इधर से जोड़ोगे उधर खराब कर दोगे। इसीलिए ऐसे बिजनेस का चुनाव करो जिसकी या तो आपको एक्सपर्टीज है, आपको नॉलेज है, और आपका लगाया पैसा खराब नहीं होगा। देखो, प्रॉफिट आए ठीक है, वो तो आने चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, या ऐसा ना हो कि प्रॉफिट तो आए ना आए, जो आपकी लागत है वो भी चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, लागत भी चली गई, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने पैसे की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस के अंदर टोटल एसेट लगभग 5 लाख रुपए के थे। 2.5 लाख रुपए मेरे थे, 2.5 लाख रुपए एक पार्टनर के थे। 5 लाख रुपए का एसेट इकट्ठा हुआ जो कि मशीनें थी। ठीक है, अब उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन कल को अगर मैं उस बिजनेस को बंद करता हूँ किसी वजह से, तो वो मशीनें मेरे पास है, इसको बेच कर मैं वापस 2.5 लाख रुपये निकाल लूँगा। थोड़ा अगर डाउन भी होगा तो हो सकता है 2 लाख की मशीनें बिक जाएँ, लेकिन 2 लाख रुपये मेरे पास वापस आ जाएगा, तो मेरा पैसा सुरक्षित है। मैं ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां मेरा पैसा सुरक्षित है और बचत भी आ रही है। ये 4 नियम अभी तक हुए। मतलब क्या? पहला, आपने पैसा बचाया। दूसरा, खर्च पे कंट्रोल किया। तीसरा, आपने पैसे को काम पे लगाने के लिए पढ़ना शुरू किया। अब देखो, पढ़ना पड़ेगा, है ना, लगाना कहाँ पे, कैसे लगाएं, क्या तरीके होते हैं, इसके लिए मैंने आपको हमारी बुक बताई दी है, दौलत का दरवाजा, उसको अभी के बाय कर लो जाके। ठीक है, और अगली चीज़, अपने पैसे की सुरक्षा करो। ये सबसे बड़ा नियम है। आगे चलूँगा थोड़ा सा और, कि अगर आपको पैसा थोड़े बड़े लेवल पे बढ़ाना है तो एक चीज़ करो, घर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखो, अपने लिए मैं मानता हूँ घर एक सुरक्षा है ना। घर आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। अपने लिए घर खरीदो। ये बहुत अजीब बात कर रहा हूँ, वैसे वीडियो के टॉपिक से अलग है, बट इसी में कंक्लूड होती है। अपने लिए घर खरीदो सबसे अहम है, क्योंकि घर आपका एक निवेश होता है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपको लगता है आपको लैंड में इंटरेस्ट है, आप लैंड खरीदो। ठीक है, आपको ज़मीन खरीदो, किसी भी लोकल जगह पे जाके, कहीं भी जाके आप खुद के लिए घर खरीदो, चाहे छोटा ही सही, चाहे 40 गज का हो, 50 गज का हो, लेकिन घर ज़रूर खरीदो, उस घर में जाके रहो। ज़्यादातर लोग अपने जीवन को किराए पे ख़त्म करते हैं, किराया दे के ख़त्म कर चले आते हैं। कुछ लोग फ्लैट ले लेते हैं,
फ्लैट भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि फ्लैट का मतलब है कि वो एक डेप्रिसिएट एसेट होता है। आने वाले 20 साल बाद उसकी वर्थ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, उल्टा आपको नुकसान ही हो जाता है। लेकिन जितना आपका है उतना तो आपको मिल ही जाएगा। भाई आज आपने 25 लाख लगाया तो 25 लाख तो मिल ही जाएगा, बट वो बढ़ा नहीं ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ। और डेप्रिसिएट एसेट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने 25 लाख का फ्लैट लिया, लोन लिया था तो 25 का आपने मान लो 45 लाख रुपए भरा बैंक को। अब जब वो बिकने पे आया तो बिका कितने का, वही 25-30 लाख का, तो 15 लाख का लॉस हो गया। ऐसे फ्लैट डेप्रिसिएट एसेट हो जाता है। लेकिन कोई आपने लैंड ले लिया और लैंड पे मान के चलो आपने आज 20 लाख का कोई लैंड खरीदा और आने वाले 10 साल बाद आपने उस लैंड को मतलब पे करते हुए, लोन देते हुए 20 का 30 लाख रुपए दिया, तो हो सकता है उस लैंड की कीमत भी लगभग 30 लाख रुपए 32 लाख रुपए हो, तो आपका प्रॉफिट वही है, घाटा नहीं हुआ आपका। समझ रहे हैं? इसलिए लेकिन घर खरीदना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है घर खरीदना बेहद ज़रूरी है। आप किराए पे रहते हैं तो आप अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। आप कोई डेप्रिसिएट एसेट लेते हैं तो अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। इसीलिए कहीं भी आज जी जान से थोड़ा कोशिश कर सको तो फ्लैट ले लो, या सॉरी घर ले लो, और अगर आपके पास घर है तो लैंड लेना शुरू कर दो, क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट बेहतर होती है। समझ रहे हैं? ये आपके पर्स को मोटा करती है, क्योंकि आपका पैसा जो कहीं बाहर जा रहा था, खराब हो रहा था, अब वो सही जगह पर है। समझ रहे हैं? और आप कहते हैं मेरे पास घर है, मैं सुरक्षित हूँ, तो भाई अपने उसी नियम पर रहो, पैसे को काम पे लगाओ, बिजनेस पे लगाओ, पैसे को बढ़ाओ। ठीक है? एक और मैं आपको बताऊंगा जो है सुरक्षा। मैं कहता हूँ सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आपकी सुरक्षा। आपकी सुरक्षा में आप थोड़ा पैसा ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। और आपकी सुरक्षा से मेरा मतलब है कि अपने लिए सिक्योरिटी प्लान करना शुरू कर दो। देखो, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, आप पैसे को समझना चाहते हैं, पैसे से कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा आपके अहम पे होना चाहिए। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ कोई भी अगर दुर्घटना होती है किसी प्रकार की, तो सबसे पहले वही बिकता है जो आप बेचना नहीं चाहते। समझिए, आपने अगर थोड़ी सी प्लानिंग नहीं करी तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले वही बिकेगा जिसको आप बेचना नहीं चाहते। आपने कोई ज़मीन खरीदी होगी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, 10-5 लाख का खर्चा आ गया, पहले उस ज़मीन को आप बेच दोगे। आपने गहने बनाए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सबसे पहले वो बिक जाएंगे। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस मेरा मानना है ज़रूर आपको लेना चाहिए, ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर लो अपने लिए, कुछ बीमे आप अपने लिए ज़रूर करा के चलो। ये होती हैं सुरक्षाएं। ये वो चीज़ है कि जिसकी आप प्लानिंग कर लोगे ना, तो आपका एकदम से पैसा बर्बाद नहीं होता है, जो आपने मेहनत से कभी ना कभी जोड़ा है। इसको मैं एक रूप में ये भी कह सकता हूँ कि ये बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पर एकदम से आपका पैसा खराब हो जाता है। आप अगर सिक्योरिटी नहीं करते हैं तो आप चलते 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 ऐसे किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ आपका पैसा बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए सिक्योरिटी को अहम पे रखो कि जो आप मेहनत करते चले जा रहे हो वो एकदम से खराब ना हो जाए। इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली और आखिरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। अगर आप अपने पर्स को मोटा करना चाहते हो दोस्तों, तो काबिलियत आपका सबसे बड़ा सपोर्ट करती है। आप किसी एक बिजनेस के अंदर, किसी एक नौकरी के अंदर अगर आप रहेंगे सिर्फ, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, अपने पर्स को कभी नहीं भर पाएंगे। उल्टा पैसे की चिंता, पैसे की तंगी हमेशा आपको रहेगी। इसीलिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम में कुछ काम करना शुरू करो, नई नई स्किल सीखो, अपनी काबिलियत पे दिमाग लगाओ, पैसा लगाओ। ठीक है? और बिजनेस कर रहे हो, किसी एक प्रोडक्ट पे काम करते हो तो 2 बिजनेस शुरू करो, 3 बिजनेस शुरू करो। आपकी क्षमताएं बढ़नी चाहिए। अगर आप महीने का आज 50,000 रुपये कमाते हैं और 50,000 से आप 5,000 रुपये सेव कर पाते हैं, तो मैं कहूँगा ऐसे लक्ष्य बनाओ कि आप 50,000 की जगह 1 लाख कमाओगे, और 1 लाख कमाते वक्त आप 5,000 की जगह 15,000 या 20,000 रुपये सेव कर पाओगे। इससे क्या होता है, ये एक पूरा, मैं बताऊँ आपको, दिस इज द इकोसिस्टम। ये एक ब्रांच की तरह चलता चला आता है। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, ये एक बीज हैं। ये बीज अगर अपने अंदर रखोगे तो इनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा होंगी, इनके फल बहुत मीठे होंगे, और ज़िंदगी भर पैसों की तंगी आपको कभी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए अपनी क्षमताओं पर ध्यान लगाओ, काबिलियत को बढ़ाओ, नई नई चीज़ सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। और उसके लिए मैंने आपको बताया है, ये जो बुक में आप देख पा रहे हैं, ये बुक आपके लिए वाकई ज़बरदस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक को आप पढ़ेंगे, आप पैसे के बारे में इतना कुछ सीखेंगे, इतना कुछ सीखेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार कितनी चीज़ों में आप उलझे हुए थे,
जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक तरह की इंस्पिरेशन आएगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फाइनेंस की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो। मैं कहता हूँ लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो से आपने जो सीखा है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप किन समस्याओं में उलझे हुए थे वो आप मुझे कमेंट करो। मैं उन कमेंट को पढ़ना चाहता हूँ, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। और इस वीडियो को शेयर कर देना किसी एक इंसान को, जिस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, जो फाइनेंस को सीखना चाहता है और आपकी वजह से उसका भला हो जाएगा। तो इस वीडियो को उस इंसान को अभी के अभी शेयर कर दो और उसकी ज़िंदगी में बदलाव कर दो। राइट, मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।